मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीएचडी करने के लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं लगेगा, इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर सभी लोगों को कम से कम 9 नेट फेलोशिप 8,000 पर मंथ के लगभग आपको मिलेगा। और यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट अवेलेबल है, ज्यादातर सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है, 20 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आप किस विषय से पीएचडी करना चाहते हैं कमेंट में लिखकर बताइए। कमेंट में अपने सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए ताकि आपके आसपास से किसी भी सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपके सब्जेक्ट में पीएचडी की नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके, ऐसा यूनिवर्सिटी बताया जा सके जहां पे बिना नेट के केवल पीजी पास पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या जहां पे आपको फेलोशिप मिल सके। तो आप अपना सब्जेक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, नेट है या नहीं कमेंट में। उस अकॉर्डिंग हम लोगों को भी आपके कमेंट से एनालाइज करने में मिलेगा कि किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हमसे ज्यादा जुड़े हुए हैं तो उस सब्जेक्ट का हम ज्यादा से ज्यादा लाएंगे, या नेट वाले ज्यादा जुड़े हुए हैं या सिर्फ पीजी वाले जुड़े हुए तो उस तरह का नोटिफिकेशन हम ज्यादा से ज्यादा लाएंगे, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और दूसरी सबसे जो जरूरी चीज है साथियों कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे जेआरएफ पास कैंडिडेट को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दिया, देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। वही दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया, आज वो पीएचडी कर रहे हैं, उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है साथियों। और जो लोग सीरियस है, गंभीर है, जिनको करना है या जो लोग अप्लाई कर दिए वही लोग मैसेज करें या कॉल करें। कॉल तो तभी करें जब आप एकदम गंभीर है तभी। अब एक एक करके हम सारे डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फी स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि डिफरेंटली एबल्ड यानी जो पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, तो उन सारे कैंडिडेट को जो एससी, एसटी है, ठीक है, उन सारे कैंडिडेट को 100% यहाँ फी में रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब बाकी जो इसका ट्यूशन फी है वो बहुत ही नाम मात्र का लग रहा है, तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर जरूर आवेदन करें। 100% यहाँ फी में रिलैक्सेशन है, ठीक है। और जो ट्यूशन फी यहाँ पर लगेगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। जैसे देखिए, मान के चलिए कि एजुकेशन सब्जेक्ट है तो यहाँ पर देखिए इसका पीएचडी का एक सेमेस्टर का 1100 रुपए लग रहा है, यानी साल में 2 सेमेस्टर 2200, 3 साल का कोर्स है तो लगभग 6,000 रुपए मात्र आपको ट्यूशन फी लग रहा है। वो भी एक बार में नहीं लग रहा है, पूरे 3 साल के दौरान लग रहा है, ठीक है। ज्यादातर सब्जेक्ट में देखिए पीएचडी का वही 1100 पर सेमेस्टर फी
फी यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत ही कम फी है और यहाँ पे एडमिशन मिलने का मतलब है कि आपको 8,000 पर मंथ मिलेगा। तो यानी उसी से आपका सारा काम हो जाएगा, आपको जहां तक कुछ इनकम ही हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो जाता है तो। अभी अब सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 7 सीटें हैं, भूटिया में कोई सीट नहीं है, बॉटनी में 2 है, केमिस्ट्री में 20 सीटें हैं, चाइनीज में 5 सीटें हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 है, इकोनॉमिक्स में 11 सीट है, एजुकेशन में 5 सीटें हैं, जियोलॉजी में 13 है, हिंदी में 3 सीट है, हॉर्टिकल्चर में 16 है, इंटरनेशनल रिलेशन में 2 सीटें अवेलेबल है यहाँ पे, और मैनेजमेंट में यहाँ पे 2 सीटें हैं, मास कम्युनिकेशन में 6 है, मैथमेटिक्स में 10 है, माइक्रोबायोलॉजी में 6 सीटें हैं, म्यूजिक में 2 है, नेपाली में 2 है, फिजिक्स में 6 सीटें अवेलेबल है, और साइकोलॉजी में 2 है, टूरिज्म में 1 है, जूलॉजी में 2 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में 7 है, बोटनी में 2 है, और यहाँ पे केमिस्ट्री में 20 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 है, इकोनॉमिक्स में 8 है, एजुकेशन में 5 है। इस तरीके से देख सकते हैं, हिंदी में 3 है, हॉर्टिकल्चर में 16 है, इंटरनेशनल रिलेशन में 2 है, मास कम्युनिकेशन में 6 है, मैथमेटिक्स में 10 है, माइक्रोबायोलॉजी में 6 है, नेपाली में 2 सीटें, म्यूजिक में 2 है, टूरिज्म में 1 है, जूलॉजी में 2 है, फिजिक्स में 6 सीटें अवेलेबल है। तो ये सारा सब्जेक्ट, टोटल 21 सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। लास्ट डेट यहाँ पे 20 जनवरी है ऑनलाइन आवेदन का, और जो इंटरव्यू आपका होने वाला है वो यहाँ पर होगा 2 से 3 फरवरी को। ठीक है, यहाँ पर सारा टेंटेटिव डेट यहाँ पर दे रखा है। कोर्स वर्क की क्लासेस आपका 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आवेदन यहाँ पर कौन लोग कर सकते हैं? जिनके पास यूजीसी नेट का स्कोर है, यानी पीएचडी ओनली है, या नेट है, या जेआरएफ है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यह जो यूनिवर्सिटी है वो है सिक्किम यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पर आप को किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। 70% जो वेटेज है वो आपके नेट का स्कोर का है, और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का है। अप्लाई करने का जो फी लग रहा है, जनरल को 1,000 लग रहा है, ओबीसी को 750 लग रहा है, SC ST को 500 रुपए यहाँ पे अप्लाई करने का फी लग रहा है। और साथियों, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है आपको अप्लाई करने का लिंक ढूंढने में, तो अप्लाई के लिंक के लिए आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो लिंक पे जैसे क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पर न्यू 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो साथियों, एक एक करके हमने सारा डिटेल यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और अपने साथियों में इसको शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।